Hello, everyone. Welcome to today's episode where we are excited to welcome our guest Dipesh, or we will discuss about his career and research experience. Yes, reading lots of book is a part of research. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शो एंड टुडे आवर गेस्ट जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो दिपेश हैं और ये करेंटली अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, इनके एम्बिशन और इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। दीपेश, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। दीपेश, आप बताएँगे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताएँगे कि आपने मतलब अपनी स्टडीज़ कहाँ से की और कैसे-कैसे आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? अ, देखिए मैंने अपनी पढ़ाई जो की है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ रहने वाला। तो दीपेश, आप बताएँगे जैसे हमारे जो बच्चे इंडिया में जो लोग बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, जो रियली रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोग के बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोग को? किस चीज़ में उन लोग को अच्छा होना चाहिए या क्या-क्या स्किल्स उनको डेवलप करना चाहिए? जब वो अपने रिसर्च में या पीएचडी में जब आए तो वो उनको एक तरह से हेल्प करे चीज़ों को फास्ट एग्ज़ीक्यूट करने में। ओके। अ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है बीएससी और एमएससी के लेवल पे कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं साइंस को। करेक्ट। मतलब कि आप भले ही चाहे एक छोटा-सा अ, रिसर्च आर्टिकल पढ़ें लेकिन आप उससे क्या समझ रहे हैं और उससे कैसा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है और अ, जैसा कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं ये प्रमोट करूँगा कि ग्रुप डिस्कशन जितना स्टूडेंट्स आपस में ज़्यादा से ज़्यादा करें वो बहुत अच्छा पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ कि अ, आप कैसे उसको कन्वे कर रहे हैं। लेट्स से कि आप डिस्कशन किए, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ लोग उसको समराइज़ करने में, लिखने में अच्छे होते हैं कि जो जो डिस्कस किया है। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपने टास्क को लेट्स से कि आप 4 लोग हैं, तो आप टास्क को स्प्लिट कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के बाद आई विल टेक राइटिंग ऑप्शन, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड। और कुछ लोग होंगे कि उसमें फाइंड आउट करेंगे व्हाट टेक्निक्स और स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क जो भी रिसर्च आर्टिकल आपको पढ़ा है। और तीसरा बंदा वो होगा जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेगा पीएचडी स्कॉलर से या फैकल्टी से कि हम इसको ऐसे सोच रहे हैं आगे ले जाने का, क्या हम सही सोच रहे हैं। तो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितनी आपकी सोच इम्पोर्टेंट होती है कि आप सोच कैसे रहे हैं। मतलब ग्रुप डिस्कशन आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लैब में किसी प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप डिस्कस करके वो आगे ले जाने की बात में आपने कहा वही? हम ये बोलना चाहते हैं कि जब आप पोस्ट डॉक होते हैं, तो आपको या पीएचडी इवन होते हैं अगर आपकी उससे बात कर रहे हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स गाइड करना होता है, सेल्फ गाइड। और वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सेल्फ गाइड तब होता है अच्छे से, जब आप खुद रिसर्च पेपर्स को बड़े बारीकी से देखें एग्जैक्टली
ये पेपर्स में ये क्रिटिक है, ये एडवांटेज है एंड वेयर यू वांट टू गो आफ्टर दिस या समबडी मिस्ड इट दिस पार्ट तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर हम अपना आइडिया क्या दे सकते हैं इस जो कि मतलब वो स्लोली स्लोली डेवलप होता है। हाँ, तो जो आराम से कि आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं तो 3 साल, मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल, तो 5 साल आपके पास इनफ टाइम है। लेट्स से 3 टू 4 इयर्स इज़ मोर देन इनफ कि आप कितना कितना अच्छा ग्रुप सर्कल में आप डिस्कशन कर रहे हैं और कैसे अपने टास्क को स्प्लिट कर रहे हैं। तो उससे आपका ही ग्रोथ होगा, ग्रुप सारे जितने ग्रुप हैं, सब सब लोगों का इक्वली आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी होगी। इन तो एंड मैंने भी देखा है ऐसे इंडिया में जो बच्चे बैचलर्स में या मास्टर्स में हैं, तो उनके कॉलेज में ऐसा करिकुलम होता नहीं है कि किसी टॉपिक पे मान लिया किसी पेपर को पढ़ा, फिर सब डिस्कस करे, किसी ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ा-सा एक हेजिटेशन सा रहता है क्योंकि हम लोग भी उतने मतलब बहुत स्पोकन नहीं थे कि अच्छा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें उस तरह से। तो ये डेवलप करने से आगे चल के बहुत ईज़ी होता है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ के जो बच्चे जो अमेरिका के या फिर कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं, ये लोग मास्टर्स लेवल पे या बैचलर्स लेवल पे ही उन पे ये स्किल डेवलप होता है। किसी भी क्वेश्चंस को पूछने का, वो कहीं भी किसी का टॉक्स चल रहा है तो उस टॉक्स में वो लोग क्वेश्चन रेज़ करते हैं, कुछ भी मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो हमारा इस चीज़ में मैंने देखा है कि इंडियन कम्युनिटी मतलब थोड़ा-सा लैग करती है मेरे को मतलब ये इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बोला। तो मतलब अगर मान लें कि किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, अगर एक कोई भी रिसर्च पेपर आपने जिसको एक 10 स्टूडेंट ने मिलके एक रिसर्च पेपर सेलेक्ट किया किया है, कोई प्रेज़ेंट करे फिर उसको डिस्कस करे। अच्छा पेपर में एग्ज़ैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है? मतलब ये क्या रियली मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, तो और मतलब वो डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आप मास्टर्स, बैचलर कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली फैकल्टी और पीएचडीज़ ही होंगे। हाँ। बस आप उनसे टाइम निकाल के डिस्कस कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता था ना कि हम लोग जब अपने कॉलेज में थे और हम लोग जैसे मान लीजिए टीए ब्राउन पढ़ रहे हैं जीन क्लोनिंग एक्स का। अब उसमें मैंने उस कॉन्सेप्ट को जैसे सेंगर सीक्वेंसिंग मैंने अलग तरीके से समझा है, लेकिन वो बंदा कुछ और बता रहा है। तो डिस्कशन करने से क्या होता है ना कि वो एक क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि मतलब ये चीज़ को डेवलप करना चाहिए। अच्छा दीपेश आप ये बताइए यहाँ जो पोस्ट डॉक आप कर रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें यहाँ तो मतलब यहाँ का लाइफ कैसा है? मतलब वर्कलोड फिर जो डेली का जो रूटीन है वो किस तरह से फॉलो होता है यहाँ? अ, ये चीज़ें डेफ़िनेटली वैरी करती हैं कि आपका वर्क प्लेस कैसा है और आप कौन-सी कंट्री में हैं और कौन से स्टेट में हैं, सब चीज़ पे वैरी करता है। बट डेफ़िनेटली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में अराउंड 8:30 टू 9 हम लोग लैब पहुँचते हैं। लेट्स लेट्स से कि अगर मंडे है और फिर नॉर्मली क्या होता है कि मंडे ट्यूसडे और मंडे एंड फ्राइडे लैब मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पेपर्स क्रिटिक्स होते हैं। तो 2 दिन लेट्स से कि मंडे ट्यूसडे हमारा 1 टू 2 आवर ऐसे ही निकलता है और उसके बाद कि आपको पहले कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी पी लीजिए, बाद में कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी ले लीजिए, चाय लेके या कॉफ़ी लेके सेमिनार में जाइए, या लैब मीटिंग्स में जाइए। लोग रश में रहते हैं मंडे को। हाँ, डिस्कस करने के लिए कि क्या आज क्या नया मिलने वाला है। तो 1-2 घंटा ये होता है, फिर मीटिंग्स खत्म होने के बाद फिर आप अपने एक्सपेरिमेंटल वार्म अप शुरू करते हैं कि क्या प्लान है और आज का या पूरे वीक का एक्चुअली क्या प्लान है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, बैक कैलकुलेशन करनी है कि हम वहाँ से शुरू करें, लेट्स से कि फिनिश हो और प्राय कोई नहीं। इफ यू वांट टू कम यू कैन यू कैन कम बट प्लान ऐसे ही करते हैं हम लोग कि फ्राइडे इवनिंग तक काम खत्म हो जाए और तो वो होने के बाद लेट्स से 4:35 5:30 और फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लीव 5:30 आप कभी 6 पे भी लीव करते हो, कभी 7 पे भी लीव कर लो कि आपके काम के बेस पे। उसके बाद देन यू गो होम रिलैक्स अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोई जॉइन किया है आपने, यू कैन गो देयर और एक्सरसाइज और समथिंग रिलैक्स, मेडिटेट व्हाटएवर you can do and then you can cook some desi दैट्स food. वेरी इंपॉर्टेंट या You can cook some desi food and if you're married then uh, you have to help your partner to मेक सम सैलेड्स और कट सम वेजिटेबल्स। or cut vegetables or no you can understand कि आपको सारा
कॉपरेट करना है, ऐसे ही नहीं कि यहाँ वैसा नहीं है कि बस कॉल कर दिए, स्विगी से आ गया, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। या स्विगी और ज़ोमैटो का उतना नहीं है, अगर हम है भी तो आप इतना नहीं खर्च करना चाहते हो, यू वांट टू बी सम इंडिपेंडेंट और सो ऑल्सो यूज़ इट अप। एक्सपेंसिव भी होता है बाहर खाना कंपेयर विद हियर। Hey, if you think that these stories resonate with you and you have one story to share, then please comment. You can be featured in this postdoc films.